हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। तो आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है होम विजिट एंड बैग टेक्निक। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये होम विजिट एंड बैग टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर करें। ओके, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का होम विजिट एंड बैग टेक्निक। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लाती तो जिस बहुत सारे एमसीक्यू बनते, इसलिए मैंने सोचा कि आप थ्योरी लेके आते हैं जिससे हम बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़रूर हर प्रकार से किसी भी स्टेट के CHO, NHM स्टाफ नर्स, एसिक हो, चाहे वो PGI हो चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़ हो, चाहे किसी भी प्रकार के एम्स नॉरसेट किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे MP पैब की वैकेंसी, कोई भी एग्ज़ाम में हमें होम विजिट और बैग टेक्निक से ज़रूर से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। और इस आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम टॉपिक बाई इसके पॉइंट बाई पॉइंट डील करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम होम विजिट के बारे में, क्या है होम विजिट बैग टेक्निक, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पर्पस देखेंगे, किस पर्पस से करते हैं हम, और हम इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बैग टेक्निक क्या क्या आर्टिकल रखते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम विजिट देखेंगे, होम विजिट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अ होम विजिट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है होम विजिट। इसी को बैकबोन भी हम कहते हैं कम्युनिटी का। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फाउंड इन अ होम, क्योंकि बहुत सारे पीपल हमें घर में ही मिलते हैं, इसलिए हम होम विजिट करते हैं। होम विजिट फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करती है, उनकी फैमिली की एंड कम्युनिटी के फैमिली को एंड इंडिविजुअल की उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम होम विजिट करते हैं। इन जनरल फॉर नर्सिंग सर्विसेज एंड हेल्थ काउंसलिंग के द्वारा, नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा हम होम विजिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन और देखते हैं। A home visit is considered as the backbone of community health services. Community health services की backbone होती है होम विजिट। एंड होम विजिट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में आया हुआ है कि होम विजिट का अदर नेम या होम विजिट को और क्या कहते हैं, तो बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अ होम विजिट इज अ फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट विच अलाउ द हेल्थ वर्कर। इट मीन्स होम विजिट फैमिली नर्स जो है फैमिली से कॉन्टैक्ट अलाउड करती है एंड हेल्थ वर्कर टू असेस दी होम एंड फैमिली सिचुएशन। किस लिए हम होम विजिट करते हैं? फैमिली की सिचुएशन को एंड उनकी नीड को असेस करने के लिए, ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी नर्सिंग केयर, एंड जो भी ज़रूरत है उसे प्रोवाइड करवानी। एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं होम विजिट की। होम विजिट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। होम विजिट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट की केयर के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। एट देयर ड्रॉप स्टेप्स, उनके घर पर जाके। इट रिक्वायर्स टेक्निक स्किल, रिसोर्सफुलनेस एंड जजमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। होम विजिट इज अ पर्पसफुल एंड डेलिब्रेट साइकोसोशल एक्टिविटी। तो होम विजिट क्या है? एक पर्पसफुल एंड डेलिब्रेटिव साइकोसोशल एक्टिविटी होती है, अंडरटेकन बाय द हेल्थ टीम। हेल्थ और किसके द्वारा ये की जाती है? तो हेल्थ टीम मेंबर फॉर मीटिंग
मीटिंग द डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक नीड्स ऑफ द फैमिली से मिलना और उनकी डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक नीड्स के बारे में जानना, इसके लिए हम होम विजिट करते हैं। पर्पस देखते हैं होम विजिट हम क्यों करते हैं। टू फाइंड आउट नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो किसकी, इंडिविजुअल के बारे में फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में, फैमिली एंड कम्युनिटी। इन रिलेशन टू दी हेल्थ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग। टू प्रोवाइड डोमिसिलियरी मिडवाइफरी एज केयर फॉर प्रेग्नेंट, डिलीवरी एंड परप्यूरल मदर एंड इन्फेंट। तो किस किस को हम प्रोवाइड करते हैं, डोमिसिलियरी मिडवाइफरी एज अ केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन को, ड्यूरिंग डिलीवरी, परप्यूरल मदर को एंड इन्फेंट को, और टू गिव केयर टू द सिक टू अ पोस्टपार्टम मदर, और सिक और पोस्टपार्टम मदर को केयर प्रोवाइड करना एंड हर न्यूबॉर्न को विथ द व्यू टीच अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर टू गिव सीक्वेंस केयर। सिक्वेंटली हमें केयर प्रोवाइड करना है। सिक मदर हो, चाहे पोस्टपार्टम मदर हो, चाहे उसकी न्यूबॉर्न हो, हम उसको केयर प्रोवाइड करने के पर्पस से हम होम विजिट करते हैं। टू असेस द लिविंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट की लिविंग कंडीशन को असेस करते हैं। हिज फैमिली एंड देयर हेल्थ प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्निक्स, एंड क्या एप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्निक्स हम प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज, एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। माइनर एलिमेंट्स, जैसे एग्जांपल में इंजरी हुई है, कोई जल गया है, एबॉर्शन हो गया है, इस स्थिति में हम होम विजिट माइनर इंजरी के लिए प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड काउंसलिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, और फैमिली काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं हम किसके रिगार्डिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में ड्यूरिंग होम विजिट। टू गिव हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग दी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, एंड टीचिंग प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज के प्रिवेंट होने से एंड कंट्रोल होने के लिए। टू स्टेबलाइज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड द पब्लिक फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ के प्रमोशन के लिए नर्सेस एंड पब्लिक के बीच में एक अच्छा क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करने के उद्देश्य से हम होम विजिट करते हैं। एंड टू मेक यूज ऑफ एन इंटर रेफरल सिस्टम एंड प्रमोट द यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, एंड प्रमोट करते हैं कम्युनिटी की सर्विसेज को गुड यूटिलाइजेशन के थ्रू। ये तो थे पर्पस। अब हम इसके प्रिंसिपल देखेंगे। दी होम विजिट शुड हैव अ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। हम होम विजिट करते हैं, उससे पहले हमारे पास क्लियर एक पर्पस होना चाहिए। हम किस पर्पस से होम विजिट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे पास, हम किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। होम विजिट शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, और होम विजिट प्लान्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी से रिलेटेड। द पर्पस ऑफ द होम विजिट शुड बी क्लियर, रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फैमिली। तो होम विजिट क्लियर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ फैमिली की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल और भी हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले आपको क्या करना, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। कौन है हम, कहाँ से आए, इंस्टीट्यूट फॉर योर पर्पस, आपकी किस इंस्टीट्यूट से गए हो, किस पर्पस से आप गए हो, ये सब चीज़ें हमें होम विजिट के दौरान बतानी पड़ती हैं। कलेक्ट फैक्ट
अबाउट द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल के बारे में जानना, फैमिली इन्वायरमेंट के बारे में जानना, स्टेबलाइज ए गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना बिटवीन फैमिली एंड वी पोलाइट करेज पोलाइटली फ्रेंडली होके हमें उनसे बातें करना है, कम्युनिकेट करना। केयरफुली लिसन द फैमिली एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन व्यू एंड केयरफुली उनको सुनना है, फैमिली को और उनके पॉइंट को एंड उनके पर्सन्स के व्यूज़ को, किस तरीके से वो बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है, केयरफुली सुनना है। ये नहीं कि हमें बोलते ही बोलते जाना, खुद ही बोलते जाना, उनकी भी हमें सुनना। हेल्थ एजुकेशन एंड नर्सिंग केयर शुड बी साइंटिफिक। हेल्थ एजुकेशन एंड नर्सिंग केयर हमें साइंटिफिकली प्रोवाइड करना है। यूज सेफ टेक्निक, स्किल एंड साइंटिफिक नर्सिंग प्रोसीजर। ओके, इन्वॉल्व होल फैमिली मेम्बर एज मच एज पॉसिबल। जितने हो सके उतने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना है ड्यूरिंग नर्सिंग केयर। ठीक है, द नर्स एंड फैमिली मेम्बर मस्ट डेवलप अ पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फैमिली मेम्बर्स के द्वारा नर्स को पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करना इन देयर वर्क टू अचीव प्रेजेंट गोल। हमारे जो भी गोल्स, हम जिस भी कारण से गए हैं होम विजिट करने के लिए, उसको करने के लिए हमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करना है फैमिली में। ओके, वरना कुछ लोग डर के कारण बोलते ही नहीं हैं। इवैल्यूएट यूर एन ओन वर्क पीरियोडिकली। ओके, मेक अ नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड अपने होम विजिट में आगे बताऊंगी क्या क्या आर्टिकल्स है, उसमें हम डेली डायरी भी रखते हैं, तो उसमें हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट करना है होम विजिट इन योर डायरी। ठीक, होम विजिट के दौरान आप अपनी डायरी में इम्पोर्टेंट नोट्स हमें नोट डाउन करना है। थैंक्स टू दी फैमिली मेम्बर्स एंड इंडिविजुअल फॉर गुड रिस्पॉन्स एंड उनको थैंक्स गिविंग देना है कि उन्होंने इतने अच्छे से हमारी बातों को सुना और अपने को कोऑपरेट किया करके लास्ट में। ओके, अब होम विजिट के स्टेप्स देखते हैं हम। सब फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट फाइंडिंग करना है। हम फर्स्ट स्टेप में हम फैक्ट के बारे में फाइंड करते हैं कि किस चीज़ को, यहाँ क्या प्रॉब्लम है कम्युनिटी में, उस चीज़ के बारे में। एंड डेटा फाइंडिंग करते हैं, फैक्ट के बारे में फाइंड किया, फिर उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। एक्शन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड फॉलो अप। जो भी हमें पता चल जाता है कि इस कम्युनिटी में, इस फैमिली में ये डिसीज़ हमें ऑकर हुई है, तो उसको अब हम ट्रीटमेंट एंड जो हमसे हो सकता है वो फॉलो करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज एंड सर्विसेज के बारे में इवैल्यूएट करते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं होम विजिट। इट हेल्प्स टू डेवलप एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड दी नर्स एंड फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है बाय दी होम विजिट। Community health nurse assist the individual and family members in their own environment. Okay, it gives an opportunity to observe the background of the family members and their relationship. ठीक है, समझ में आया एडवांटेज क्यों हम प्रोवाइड करना है, क्या क्या एडवांटेज हैं होम विजिट के। तो जो नर्स है या जो भी हेल्थ वर्कर टीम जाती है होम विजिट के लिए, वो असेस करती है इंडिविजुअली
हर एक फैमिली के बारे में और उनके इन्वायरमेंट के बारे में, वो किस तरीके से रह रहे हैं, जानती इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि हम उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी टीचिंग उन्हें गुड हेल्दी लाइफ के लिए दे सकें। अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप, उनके साथ फैमिली के रिलेशनशिप्स के बारे में जानने को हमें मिलता है। इट हेल्प्स इन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, और ये हेल्प करती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स के बारे में। इंडिविजुअल एंड गाइड देम, उनके बारे में जानना इमोशनली, फिजिकली, और उन्हें गाइड करना। इट हेल्प टू गेन मोर नॉलेज एंड बिकम रियलिस्टिक एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ आर मोर रिलैक्स इन देयर ओन सराउंडिंग्स, उनके आसपास हमें इस तरह का वातावरण क्रिएट कर देना है कि वो अच्छा महसूस करने लगे और अपने खुल के अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स को वो अपने से शेयर कर सके। इट आल्सो एक अच्छा नॉलेज हम उन्हें दे इसलिए। इट आल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स, और क्या एडवांटेज है कि हम न्यू अपॉर्चुनिटी को फाउंड आउट कर सकें, हम न्यू हेल्थ की प्रॉब्लम के बारे में, ये एडवांटेज है। अब स्टेप देख लेते हैं हम होम विजिट के। प्लान योर होम विजिट अकॉर्डिंग टू रूटीन, प्लान करना है अकॉर्डिंग टू रूटीन। हाई रिस्क एंड पोस्ट नेटल, टेक आउट फैमिली फोल्डर, नोट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डिस्कस विथ फैमिली से डिस्कस करना है, इम्पोर्टेंट नोट्स डाउन करना है डायरी में। इन्फॉर्म विलेज लीडर एंड आंगनवाड़ी वर्कर, एंड विलेज लीडर जो वहाँ का जो मेन मुखिया होता है उसको इन्फॉर्म करना है, आंगनवाड़ी वर्कर को भी, एंड अबाउट द विजिटिंग के अकॉर्डिंग, विजिटिंग के बारे में। नेक्स्ट स्टेप, प्रिपेयर योर कम्युनिटी बैग, आपको अपना कम्युनिटी बैग प्रिपेयर करना। कीप ऑल रिक्वायर्ड आर्टिकल इन बैग बिफोर गोइंग टू विजिट में जाने से, होम विजिट में जाने से पहले अपने बैग को प्रिपेयर करना है। उसमें जो भी आर्टिकल लगते हैं, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी क्या क्या आर्टिकल रखे जाते हैं, कितने कंपार्टमेंट होते हैं बैग में, बाहर साइड कितने होते हैं, आउटर साइड, इनर साइड में क्या रखते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक जिन लोगों ने भी राम नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। नॉक द डोर एंड आस्क द परमिशन, सबसे पहले हमको डायरेक्ट जाके किसी के भी घर में नहीं जाना है, नॉक करना है, बाहर से ही आवाज़ लगाना है, बाहर से ही परमिशन लेना है, ठीक है। ग्रीट दी फैमिली, एंड जब परमिशन दे दे तो उन्हें ग्रीट करना है, थैंकफुल कहना कि उन्होंने अपने को परमिशन दिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड देन उसके बाद हमको अपना इंट्रोडक्शन देना है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस पर्पज़ से आए हैं, ये सब चीज़ें हमें उन्हें बताना। टैग टू एवरी पर्सन इन फैमिली, सभी से बातें करना है। स्पीक अबाउट द जनरल थिंग्स, एंड सबसे पहले माइनर थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें पूछना है, लाइक आपका नाम क्या है, अब सबसे पहले अपने आप के बारे में बताना है, कहाँ से आए हैं, किस इंस्टीट्यूट से आए हैं, किस लिए आए हैं, एंड देन उसके बाद हम उनके बारे में, उनका नाम पूछेंगे, उनकी एज पूछेंगे। इस तरह के से छोटी छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू फील दी रेडी टू टॉक अबाउट द रीज़न फॉर विजिट, एक्सप्लेन अबाउट द विजिट, जब आपको लगने लगेगा कि अब ये लोग आपसे अच्छी तरीके से रेडी हो गए हैं, रिलैक्स होके वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स बात करने लगे हैं, तब अपने को बताना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ओके। एंड कॉम्प्लीमेंट देम फॉर नाइस वर्क, एंड उनको कॉम्प्लीमेंट देना है। नेक्स्ट स्टेप इज कीप बैग ऑन चारपाई, चेयर, स्टूल, वहाँ पर जो भी हो, चारपाई हो सकती, चेयर, स्टूल, वहाँ पर अपने बैग को रखना है। एंड टॉक इन दी
लैंग्वेज विच फैमिली कैन स्पीक, एंड वही लैंग्वेज यूज़ करना हमको जहाँ पर जो लैंग्वेज कम्युनिटी या फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, तो वो और भी रिलैक्स होके और खुल के अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सके। बी सेंसिटिव टू इमीडिएट नीड्स ऑफ द फैमिली, हमें सेंसिटिव रहना है एंड इमीडिएट नीड्स ऑफ द फैमिली की नीड्स के लिए। गिव इंसिडेंटल टीचिंग टू फैमिली, तो और क्या इंसिडेंटल टीचिंग हमें देनी है फैमिली को। एंड उसके बाद गिव इंस्ट्रक्शन क्लियर एंड इन सिंपल वर्ड, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है क्लियरली एंड सिंपल वर्ड में कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉब्लम जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। लिसन पोटेंशियली एंड केयरफुली, एंड उनको भी सुनना है, उन्हें भी हमें सुनना है। ये ऐसा नहीं कि हमें खुद बोलते जाना है, हमें सामने वाले के बारे में भी सुनना है। ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, एंड हमें कोशिश करना है कि उनके सारे क्वेश्चन के हम जवाब दे सकें। यूज टेक्निक, और हमें सेफ टेक्निक यूज़ करना है। गिव ओनली 2 to 3 हेल्थ मैसेज एट अ टाइम, और 2 से 3 हेल्थ मैसेज एक टाइम में हमें उनको देना है। डू नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और पेमेंट, और किसी भी तरीके के गिफ्ट और किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं लेना है, एक्सेप्ट नहीं करना है उनसे। नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्ड योर एक्टिविटीज़, टेक अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट विजिट, एंड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है कि हम अब नेक्स्ट टाइम कब आएंगे। रिपोर्ट एनी इम्पोर्टेंट इवेंट टू अथॉरिटी, एंड रिपोर्ट करना है इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में अथॉरिटी को, एंड इवैल्यूएट योर विजिट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी बैग ड्यूरिंग द होम विजिट टू कैरी आउट द आर्टिकल्स एंड टूल्स। होम विजिट के दौरान क्या क्या कैरी आउट करते हैं, आर्टिकल्स एंड टूल्स। कम्युनिटी बैग में भी 14 इंच लॉन्ग एंड 12 इंच वाइड, तो कम्युनिटी बैग कितने इंच लंबा होना चाहिए, 14 इंच एंड 12 इंच वाइड, 12 इंच चौड़ा होना चाहिए, 14 इंच लंबा होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि कम्युनिटी बैग किस कलर का होता है। आप मुझे कमेंट्स करके लास्ट में ज़रूर बताना कम्युनिटी बैग किस कलर का होता है। तो और ये इसकी लंबाई 14 इंच होनी चाहिए और 12 इंच चौड़ा ये होना चाहिए। इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव बैग विथ आउटर पॉकेट। It is convenient to have bag and with outer pocket, and बैग के आउटर पॉकेट होने चाहिए। इनसाइड ऑफ द बैग शुड हैव 2 सेक्शन, बैग के अंदर 2 से 3 सेक्शन होने चाहिए फॉर आर्टिकल्स एंड सॉल्यूशन, जिसमें हम आर्टिकल रख सकें और सॉल्यूशन रख सकें। आगे मैं बैग की इमेज भी दिखाऊंगी। तो कम्युनिटी बैग के आर्टिकल, कंटेंट ऑफ आउटर पॉकेट में क्या क्या कंटेंट हम पुट करेंगे, तो डेली डायरी रखेंगे, डिस्पोजेबल पेपर रखेंगे, बैग रखेंगे, हैंड टॉवल रखेंगे, नेल ब्रश रखेंगे, सोप रखेंगे, सोप डिश रखेंगे, स्प्रिंग बैलेंस रखेंगे, वेटिंग पेन्स रखेंगे, टेप मेजर्स। ये सब हम कहाँ पर रखेंगे, बैग के किस साइड में, तो आउटर पॉकेट में। ओके, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये इस तरह के से थ्योरी बेस पे आज का टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं एमसीक्यूज़ की भी एक क्लास ले लूँगी। ओके, तो ये आउटर पॉकेट पे हमने डिस्कस किए। अब हम इनर पॉकेट के बारे में जानेंगे। इनर पॉकेट में हम क्या क्या रखते हैं।
तो इनर पॉकेट में लोशन रखेंगे, मेडिसिन एंड एक्सटर्नल फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए, जो भी चीज़ें हमें एक्सटर्नली यूज के लिए। जेंटल वॉयलेट 1 बॉटल, मैथिल अल्कोहल 70% 1 बॉटल एंड मर्क्यूरोक्रोम 1 बॉटल। एंटीसेप्टिक लोशन रखना है, डेटॉल सेवलॉन जो भी हो सके अवेलेबल। बेसलाइन लुब्रिकेट, रेक्टल कैथेटर इन द स्मॉल जार, ये सब स्मॉल जार में रखना है। एक्रीफ्लेविन विथ स्प्रिट 1 बॉटल, ठीक है। ये सब इनर पॉकेट में हमें रखना है। मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज़, एक्सटर्नल यूज़ के लिए हमने देखा भैया, इंटरनल यूज़ के लिए एस्पिरिन टैबलेट्स, स्ट्रिप और बोतल टू कैरी आउट 20 टैबलेट्स। स्ट्रिप चाहे एक स्ट्रिप रख लेनी या फिर एक बॉटल में जिसमें 20 टैबलेट्स हम रख सके। रिहाइड्रेशन सॉल्ट पॉकेट 5 to 10 पैकेट्स हमें रख लेना है। एंटी स्पाज्मोडिक्स एंड वाइटामिन्स, ये सब चीज़ें हमें इनर पॉकेट में इंटरनली यूज़ के लिए रखना है। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी बैग आर्टिकल्स, तो हमें अब क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए। अदर इक्विपमेंट इन सेपरेट स्मॉल बैग, तो स्मॉल किडनी ट्रे होनी चाहिए एंड अ स्मॉल गैली पॉट होना चाहिए एंड कॉटन स्वैब 2 पेपर bags, one of which contains sterile swab and the swab, ठीक है। अदर contains clean swab, गॉज पीस होनी चाहिए, बैंडेज, adhesive tape एंड स्वैब स्टिक्स होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट सच एज सीजर होना चाहिए, डिसेक्शन एंड आर्टरी फोर्सेप्स होना चाहिए, ओरल एंड रेक्टल थर्मामीटर होना चाहिए, 2 ml सिरिंज होना चाहिए डिस्पोजेबल विथ निडल IM इंजेक्शन के लिए एंड 1 फाइल टू कट द एम्पुल। ओके, ये सब चीज़ें, ये इतने आर्टिकल बैग में होने चाहिए ड्यूरिंग होम विजिट। और भी चीज़ें हैं, ये बैग टेक्निक के बारे में कुछ रह गया था। प्लेस द बैग ऑन द प्लास्टिक सीट। अब देखिए ये सब चीज़ें हमने पुट की बैग में, उसके बाद हम बैग टेक्निक, बैग को किस तरीके से कहाँ रखना है ये बताया। प्लेस द बैग ऑन द प्लास्टिक सीट, हमें प्लास्टिक सीट, अगर प्लास्टिक सीट नहीं है तो न्यूज़पेपर पे हमें बैग को रखना है। क्लीन हार्ड सरफेस, क्लीन होना चाहिए सरफेस और हार्ड होना चाहिए। रिमूव द हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स एंड वॉश द हैंड, रिमूव करना है हैंड, रिमूव करना है हैंड वॉशिंग आर्टिकल एंड वॉश द हैंड अंडर रनिंग और पोर्ड वाटर, या रनिंग वाटर में हमें हैंड वॉश करना है। ओपन द बैग, एंड बैग को ओपन करना है, जो लास्ट वाली फिंगर होती है दोनों हैंड्स की, उसके थ्रू हमें इस तरीके से उसको उठाना है। मैं आगे बताऊंगी आपको डायग्राम में। ओके, रिमूव द आर्टिकल्स और रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर, प्लेस देम ऑन द क्लीन सरफेस। ओके, क्लीन सरफेस पे हमें प्रोसीजर करना है। क्लोज द बैग सो दैट द डस्ट फ्रॉम आउटसाइड, और क्लोज कर देना है बैग को, सरफेस को, डस्ट फ्रॉम आउटसाइड, और डस्ट किस साइड होना चाहिए, आउटसाइड। डज नॉट गेट इनसाइड द बैग, और इसको बैग के इनसाइड मतलब अंदर नहीं रखना है, आउटर साइड में रखना है। कैरी आउट द प्रोसीजर फॉलोइंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एंड द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। रिव्यू द सॉलिड स्वैब, रिसीव द सॉलिड स्वैब ड्रेसिंग इन द पेपर बैग। एक पेपर बैग भी होता है जिसमें हम ये सब चीज़ें, सॉलिड स्वैब्स, ड्रेसिंग, ये सब रिमूव्स करते हैं। एंड डिस्पोज द प्रॉपर बैग बाय बर्निंग इट, पेपर बैग, एंड पेपर बैग के द्वारा इसको बर्निंग कर देना है। क्लीन
दी यूज इंस्ट्रूमेंट विथ सोप एंड वाटर, एंड इंस्ट्रूमेंट को सोप एंड वाटर के द्वारा क्लीन कर लेना है। बॉयल देम बिफोर रिप्लेसिंग देम इन दी बैग, एंड बैग में रिप्लेस करने से पहले इनको बॉइलिंग कर लेना। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बॉयल द सॉलिड इंस्ट्रूमेंट देन wrap them in a separate clean newspaper and carry them to center for final disinfection। अगर वहाँ पर हमें बॉइलिंग की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें न्यूज़पेपर में उन्हें रैप करके रख लेना है आउटसाइड, और जब हम वापस घर आएँ या अपने जहाँ पर भी, तो वहाँ पर आप डिसइंफेक्ट कर सके उसको या स्टरलाइज कर सकते हैं वहाँ पर आके। ओके, वॉश हैंड, ओपन द बैग एंड ये हो गया, नहीं ये नहीं, बैग एंड रिप्लेस द क्लीन आर्टिकल, क्लोज द बैग, रिप्लेस सोप डिश हैंड टॉवेल इन आउटर पॉकेट। तो आउटर पॉकेट में सोप डिश हैंड टॉवेल आउटर पॉकेट में होना चाहिए। रिकॉर्ड द कंडीशन एंड प्रोसीजर परफॉर्म इन द फैमिली फोल्डर और हेल्थ कार्ड और फैमिली फोल्डर में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। चेक द बैग डेली एंड रिप्लेनिश द यूज आर्टिकल्स फॉर एडिक्वेट मटेरियल्स फॉर यूज ऑल टाइम्स। ठीक है, चेक करते रहना बैग को और जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस करते रहना। क्लीन दी बैग, डिसइंफेक्ट दी आर्टिकल एंड चेंज दी लिनन वंस अ वीक। इसमें हफ्ते में एक बार कहा गया, लेकिन हो सके तो हमें ये डेली ही करना है होम विजिट से पहले। ओके, तो मैं अब आपको इमेज दिखाती हूँ बैग। तो ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कलर पूछी थी, अब आपको जवाब मिल गया होगा ब्लू कलर का। कमेंट्स करके बताने को बोली थी, लेकिन कोई बात नहीं, पता चल गया पहले ही। तो यहाँ कम्युनिटी बैग में जो होता है उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन वगैरह रखते हैं, लाइक अभी इतनी सारी जो सॉल्यूशन हमने पढ़े, डेटॉल वगैरह, सेवलॉन वगैरह, स्टेरिलाइजेशन के लिए जो भी हैं, ठीक है, बीटाडीन वगैरह, ये सब इस कंपार्टमेंट में रखेंगे। एंड ये बाउल वगैरह हैं, स्वैब वगैरह हैं, थर्मामीटर एंड ये बीपी, स्टेथोस्कोप, ये सब इस कंपार्टमेंट में रखते हैं। ओके, यहाँ देखिए एक पॉकेट और आउटर साइड में दिख रहा है, एक पॉकेट इधर साइड में दिख रहा है यहाँ पर, और एंड ये एक पॉकेट आपको यहाँ पे दिखेगा भी। ये ओपन बैग है इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये देखिए इस कंपार्टमेंट में सीजर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। और इस कंपार्टमेंट में ये बीपी मेजरमेंट रखते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं, यहाँ वेटिंग वो रखा है, यहाँ पर देखिए थर्मामीटर भी रखा है, यूटेराइन इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें इस कंपार्टमेंट में आता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। और जिन लोगों ने भी मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।